आते हैं और 4 दिन में वो लोग एक रसोई बनाकर तैयार कर देते हैं। वैसे हमारा ये पत्थर का बना रसोई इतना भी खराब नहीं है, पर पापा जी घर में बहुत ठंड लगती है, हमने सूखी घास का बिस्तर बना दिया है और माँ ने कुछ पुराने ऊनी स्वेटर निकाले हैं। कुछ दिनों में हम रुई से नए स्वेटर भी बना लेंगे, पर मैं चाहती हूँ दरवाजा हम सूखी लकड़ियाँ और घास की मदद से तैयार कर लें। बहू, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मैं कहीं काम तो करता नहीं, घर में बैठे यही कर लूंगा। विनोद कहीं काम नहीं करता था, इसीलिए वो घर में रहकर अपनी बहू के साथ मिलकर सूखी घास और लकड़ियां जमा करके सबसे पहले दरवाजा बनाता है। और रात को जब उसके बेटे घर आते हैं तो तीनों बाप बेटे कड़ाके की ठंड में भी कांपते हुए चट्टानों की दोनों साइड मोटा बड़ा सा लक्कड़ रखते हैं और कच्चे मकान के ऊपर जैसे छत की ढलाई की जाती है वैसी उसकी ढलाई करते हैं। अब घर के अंदर का बंटवारा करना है। आगे पूरा परिवार एक साथ एक जगह कब तक सोएगा। विनोद बेटों के साथ मिलकर घर के अंदर लकड़ियों से पार्टीशन कर देते हैं, साथ ही आग जलाने की एक जगह बनाता है और उसको ऊपर से पाइप निकालकर धुआं बाहर जाने का रास्ता बना देता है, जिससे उनका घर अंदर से काफी गर्म रहता है। और इस तरह गरीब परिवार अपने पत्थर के घर और रसोई में रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन एक दंपत्ति अपनी कुछ भेड़ बकरियों के साथ वहां आते हैं। भैया लगता है इस पहाड़ी पर आप लोग रहते हैं। वैसे आप लोगों ने अपने पत्थर का घर और रसोई तो बहुत अच्छी बनाई है। हम लोग बेघर हैं, नीचे झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते थे। कोई भी आकर किसी भी वक्त हमें वहां से खाली करने को कहता है। आज भी हमें वहां से निकाल दिया गया है, हमारा सामान फेंक लिया गया है। मेरे बच्चे अब भी नीचे हैं, कृपया हमें एक रात यहाँ पर रहने की जगह दे दो। भाई साहब प्लीज मना मत कीजिएगा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बस एक रात की बात है, फिर हम अपना ठिकाना कहीं और देख लेंगे। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ एक रात हमारे घर में रुक सकते हैं। चलिए आपके बच्चों को लेकर आते हैं। विनोद उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ बातें करते हुए ठंड में नीचे की तरफ चल पड़ता है। अरे ठंड तो बढ़ती जा रही है। अरे और कितना दूर है भाई? अरे बस भैया आ गया, वो रहा मेरा बेटा, मेरी 5 साल की बेटी को लेकर। कुछ देर में विनोद पहाड़ी से उस आदमी के साथ नीचे आता है और जब विनोद उसके बच्चे और सामान के साथ वापस आने लगता है तो उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है, जो एक बिल्डिंग के सामने एक आदमी से बात कर रहा होता है। अरे भैया यह बिल्डिंग तो मेरी है, आप आंख बंद करके ले लीजिए। अब मेरी प्रॉपर्टी में किसी को भी बेचूं। मेरे बड़े भाई तो ऐसे ही हैं, मैं तो अपना हिस्सा बेच रहा हूँ ना। मैं आपको पक्के कागज दूंगा, पर आपको 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा। वैसे तो ये प्रॉपर्टी 20 लाख की है, पर मैं आपको 15 लाख में दे रहा हूँ। तो जो भी फैसला लेना है कल सुबह तक बता देना।